LHB कोच में ACP, FSDS एवं फीबा प्रणाली के रीसेट तथा आइसोलेशन की मानक कार्यविधि। नमस्कार, मध्य रेल सोलापुर मंडल आपका स्वागत करता है। ALP, ट्रेन मैनेजर, TTEs, स्टेशन स्टाफ तथा ऑनबोर्ड स्टाफ की जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत इस वीडियो में LHB कोच में उपलब्ध अलार्म चेन पुलिंग ACP प्रणाली के सही उपयोग, पहचान तथा रीसेट एवं आइसोलेशन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। ACP अर्थात अलार्म चेन पुलिंग एक आपातकालीन सुरक्षा सुविधा है जो प्रत्येक कोच में उपलब्ध होती है। इस प्रकार की ACP अलार्म चैन लगाई है, इससे अलार्म सक्रिय हो जाता है तथा लोको पायलट को तत्काल संकेत प्राप्त होता है। ACP होने के उपरांत ट्रेन रुकने पर लोको पायलट एवं गार्ड द्वारा संबंधित कोच का निरीक्षण किया जाता है। जिस कोच में ACP किया गया होता है उस कोच के ऊपर लाल रंग की इंडिकेटर लाइट प्रदर्शित होती है। इसी संकेत के आधार पर संबंधित कोच की सटीक पहचान की जाती है। इसके पश्चात उचित कार्रवाई के बाद अधिकृत रेलवे स्टाफ द्वारा ACP को रीसेट किया जाता है। इसके लिए संबंधित कोच में स्थित ACP रीसेट वाल्व या बॉक्स को खोजकर उसे क्लॉकवाइज दिशा में बंद किया जाता है। इस प्रक्रिया से ब्रेक पाइप का प्रेशर पुनः सामान्य हो जाता है। यदि ACP प्रणाली में किसी प्रकार की खराबी पाई जाती है तो अधिकृत स्टाफ द्वारा ACP आइसोलेशन कॉक को क्लोज पोजीशन में कर दिया जाता है। इससे दोषपूर्ण प्रणाली को अलग कर सुरक्षित रूप से ट्रेन संचालन जारी रखा जाता है। धन्यवाद। नमस्कार। यह वीडियो LHB कोच में स्थापित फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम अर्थात FSDS की कार्यप्रणाली, पहचान, रीसेट एवं आइसोलेशन प्रक्रिया के संबंध में स्टाफ जागरूकता हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। LHB AC कोच में FSDS के अंतर्गत कुल 9 स्मोक सैंपलिंग पॉइंट्स लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक टॉयलेट में एक तथा मुख्य दरवाजों के दोनों ओर एक सैंपलिंग पॉइंट उपलब्ध रहता है। इन सैंपलिंग पॉइंट्स के माध्यम से धुआं पाइपलाइन एवं फिल्टर से होकर FSDS के विस्ता पैनल तक पहुंचता है, जहां उसका विश्लेषण किया जाता है। FSDS में धुएं के स्तर के अनुसार निम्न चरण होते हैं। जब स्मोक लेवल 0.3% तक पहुंचता है तब सिस्टम में अलर्ट प्राप्त होता है। लगभग 15 से 20 सेकंड के भीतर यदि स्मोक लेवल 0.6% ऑब्स से अधिक हो जाता है तो सिस्टम एक्शन मोड में चला जाता है। इसके पश्चात यदि स्मोक लेवल 1.2% ऑब्स से अधिक हो जाता है तो फायर इंडिकेशन प्राप्त होता है। फलस्वरूप ब्रेक पाइप BP प्रेशर में ड्रॉप होता है तथा ब्रेक इंडिकेटर रेड हो जाता है, जो ब्रेक अप्लाइड कंडीशन को दर्शाता है। लगभग 55 सेकंड के बाद कोच में हूटर अलार्म एवं PS सिस्टम सक्रिय हो जाता है। धुआं पाया गया है। आपकी सुरक्षा के लिए ट्रेन में ब्रेक लगा दी गई है। कृपया इस कोच से दूसरे कोचों में चले जाएं। जब ट्रेन रुक जाए तो सावधानी से कोच से उतर जाएं और पटरियों से दूर। कोच निरीक्षण के पश्चात यदि आग नहीं पाई जाती है तो FSDS को विस्ता पैनल से रीसेट कर ब्रेक प्रणाली सामान्य की जाती है। यदि आग की पुष्टि होती है तो निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक एवं उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यदि रीसेट करने के पश्चात भी FSDS सामान्य स्थिति में नहीं आता है तो कोच के अंडरगियर में स्थित FSDS ब्रेक वाल्व को FSDS आइसोलेशन कॉक द्वारा आइसोलेट करें। यदि विस्ता पैनल को रीसेट करने तथा FSDS ब्रेक वाल्व को FSDS आइसोलेशन कॉक द्वारा आइसोलेट करने के उपरांत भी PS सिस्टम बंद नहीं होता है तो SBC पैनल में FSDS का MCB बंद करें। इसके पश्चात विस्ता पैनल के पास स्थित पावर सप्लाई मॉड्यूल खोलकर बैटरी सप्लाई को डिस्कनेक्ट करें। यह प्रक्रिया केवल ऑनबोर्ड AC मैकेनिक द्वारा ही की जानी चाहिए। धन्यवाद। जब किसी कोच पर फीबा ऑपरेट होता है तो BP प्रेशर ड्रॉप होगा, जिससे तुरंत गाड़ी खड़ी हो जाएगी। फीबा पैनल पर हिसिंग साउंड आना चालू होगा तथा ब्रेक इंडिकेटर का कलर हरे रंग से लाल हो जाएंगे। अब देखते हैं जिस फीबा पैनल से हिसिंग साउंड आ रहा है उस पर स्थित BP आइसोलेटिंग कॉक को तुरंत बंद करें, जिससे हिसिंग साउंड बंद हो जाएगा। एवं संबंधित कोच के एयर बेलोज की स्थिति तथा फीबा से संबंधित पाइपलाइन का लीकेज का गहनता से निरीक्षण करें।
LHB कोच में फीबा पैनल 4 प्रकार के होते हैं, जैसे टॉप ग्रिप कंपनी के फीबा पैनल पर स्थित दोनों प्रेस बटन को एक साथ प्रेस करना है। एस्कोट्स फीबा पैनल पर स्थित नॉब को बाहरी ओर खींचे, प्रथम लेफ्ट साइड, इसके बाद राइट साइड तथा अंत में बीच वाला। नॉर कंपनी के फीबा पैनल में रोटेटिंग बटन को घड़ी की दिशा में घुमाएं। ए फीबा इंडिकेटर ग्रीन होने पर उस नाब को सीधा रखें। FTIL कंपनी के फीबा पैनल पर 2 प्रेस बटन दिए हुए हैं, जिसे एक साथ प्रेस करना है। फीबा इंडिकेटर लाल से हरा दिखाई देने पर वापस BP आइसोलेटिंग काक को खोल दे एवं ब्रेक इंडिकेटर का हरा होना सुनिश्चित करें। अभी गाड़ी रवाना होने के लिए तैयार है। यदि किसी कारण से फीबा रिसेट नहीं हो रहा और फीबा इंडिकेटर लाल ही दिखाई दे, तो केवल BP आइसोलेटिंग काक को बंद रखें और ब्रेक इंडिकेटर का हरा होना सुनिश्चित करें। रिसेट न होने की सूचना संबंधित विभाग को दे। यदि एयर बेलोज फट जाए या एयर प्रेशर का लीकेज दिखाई दे तो संबंधित एयर बेलोज के दोनों कटआउट कॉक, जो फीबा पैनल के बगल में स्थित हैं, उसे बंद करें। BP आइसोलेटिंग कॉक एवं FP पाइप से MR टैंक की ओर जाने वाले FP ब्रांच पाइप पर लगे FP कटआउट कॉक को भी बंद करें। ब्रेक इंडिकेटर का हरा होना सुनिश्चित करें और अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से गाड़ी को चलाएं और ट्रबल शूटिंग की सूचना संबंधित विभाग को दे। धन्यवाद।